पंजाब फिर धुंध की लपेट में, मोटरवे कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। इस्लामाबाद में भी ठंड जोर दिखाने लगी। कराची में दिन भर बादलों का राज रहा। सर्दी की शिद्दत में कमी, बालाई इलाकों में बर्फबारी से ठंड मजीद बढ़ने लगी। एबटाबाद का दिलकश मंजर मजीद निखर गया। सयाहों की बड़ी तादाद शोग्रान में कुदरती नज़ारों का लुत्फ उठाने पहुंच गई। जिला सजावल में दड़ों के करीब कार उलट गई। 2 अफराद जाबाक। मरने वालों की शनाख्त नक्काश मेमन और सज्जाद मेमन के नाम से हुई। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। गाड़ी कंट्रोल से निकल जाने के बाद राइस मिल के गेट से टकरा गई। लाशें अस्पताल मुंतकिल। मुतासिरीन भदोरों में शादी की तकरीब से वापस जा रहे थे। और आईसीसी अंडर 19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप में शिरकत। पाकिस्तान टीम कराची से बरास्ता दुबई मलेशिया रवाना। वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 18 जनवरी से 2 फरवरी तक मलेशिया में खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम ग्रुप बी में शामिल। कप्तान कोमल कहती हैं वर्ल्ड कप के लिए अच्छी तैयारी है। प्लेयर्स बेहतरीन कारकर्दगी के लिए पुरअज़्म है। अमरीका दहकती आग में जलने लगा। भड़कते शोले मजीद फैल गए। कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग ने हजारों एकड़ जमीन को खाक कर दिया। $150 अरब का नुकसान। 10 अफराद हलाक, लाखों बेघर। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी। मुतादिद हॉलीवुड शख्सियात और सियासतदानों के घर तबाह। लॉस एंजलिस में आग बुझाने के लिए कैदी भी तलब। गजा में नस्ल कुशी के हिमायती अमरीकी अदाकार का घर भी खाकसर। टीवी पर रो पड़ा। 30 घंटे गुजर जाने के बावजूद कोयटा की कान में फंसे 8 मजदूरों को रेस्क्यू ना किया जा सका। PDMA के मुताबिक महकमा माइंस और कानकनों की टीमें 290 फीट तक पहुंच गई। रास्ता तंग होने के बायस मशीनरी अंदर नहीं जा सकती। 12 से 1300 फीट अंदर पहुंचना है, जिसमें मजीद वक्त लगेगा। करम में 3 माह बाद जिंदगी बहाल। एक काफिला इलाके में पहुंच गया। दूसरी की रवानगी का इंतजार। अशियाए खुरोनोश के ट्रक ताहाल टल में मौजूद। करम मंदूरी में धरना जारी। टल तपारा चनार मेन शाहरा ताहाल बंद। जिला इंतजामिया के मुताबिक मुजाहिरीन से आज मुज़ाकरात का इम्कान है। कामयाबी की सूरत में अगले काफिले को रवाना कर दिया जाएगा। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 5 खारजी जहन्नम बासिल। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। हलाक खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। कराची की सड़कों पर मौत का रास। हैवी ट्रैफिक आए रोज माओ की गोदे उजाड़ने लगे। ट्रैफिक पुलिस दंदनाते ट्रक, ट्रॉलर्स और टैंकर्स को कंट्रोल करने में नाकाम। शहीद मिल्लत पुल पर अलमनाक हादसा। वाटर टैंकर ने बाइक सवारों को कुचल दिया। 2 नौजवान जाँ बहक, 1 जख्मी। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। शारे फैसल पर 2 कारों में तसादुम। 2 अफराद जख्मी, 1 गाड़ी मुकम्मल तबाह। 10 रोज में 22 शहरी हादसात में जान गंवा बैठे। आज भी आपने देखा कि कराची शहर में एक ऐसा वाक़या रुनुमा हुआ जहां एक ट्राले या ट्रक के नीचे 3 लोगों को कुचल दिया गया। मैं आज IG साहब को और DIG ट्रैफिक को ख़त लिख रहा हूं, जिसमें मैं उनसे ये कहूँगा कि जो डंपर ड्राइवर्स हैं ये दूसरे सूबों से आते हैं और यहाँ आकर ये ड्राइविंग करते हैं, तो जो कराची में अब ड्राइविंग करेगा उसके पास कराची का लाइसेंस होना लाजमी होना चाहिए। गवर्नर सिंध का कराची में हादसात का नोटिस। कामरान टिसोरी का ड्राइवर्स के लिए बड़ा ऐलान। कहते हैं जिसके पास कराची का ड्राइविंग लाइसेंस होगा वही यहाँ ट्रक चला सकेगा। आज शहर में एक नाखुशगवार वाकया हुआ। दूसरे सूबों से आने वाले ड्राइवर्स को कराची के ट्रैफिक का अंदाजा नहीं। ये ड्राइवर्स हाईवेज की तरह शहर में ट्रक चलाते हैं। कराची के इलाके बल्दिया में फायरिंग। खातून जाबाक, लाश जिन अस्पताल मुंतकिल। मकतूला की शनाख्त 25 साला मेहरुन्निसा ज़ौजा मोहम्मद हुसैन से हुई। पुलिस का दावा है कि खातून को उसके शोहर ने गोली मारकर कत्ल किया। मुलजिम गिरफ्तार।
कराची के इलाके कायदाबाद में आपसी झगड़ा खूनी तसादुम में बदल गया। गुज़श्ता रात होने वाले तसादुम के नतीजे में एक और शख्स जान से गया। झगड़ा निपटाने के लिए अमन जरगा भी कश्त खून की नजर हो गया। दोनों ग्रुपों में अंधाधुंध फायरिंग से मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हो गए। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने कई अफराद को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। PIA की यूरोप के लिए परवाज़ें बहाल। 4.5 साल बाद पहली परवाज़ पेरिस पहुंच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इफ्तिताही तकरीब। वजीर एविएशन ने कौमी एयरलाइन को रवाना किया। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि आज पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन है। गुज़श्ता दौरे हुकूमत के एक वफाकी वजीर के बयान से ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुश्किलात बढ़ी। अल्लाह का शुक्र है कि दोबारा आलमी सतह पर फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिया। वजीर आजम की अवाम को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि परवाज़ों की बहाली से ओवरसीज पाकिस्तानियों को सहूलत होगी। बंदिश से PIA को अरबों का नुकसान और इदारे की साख मुतासर हुई। मुल्क की मईशत का पहिया जाम करने का नारा लगाने वालों के दावे धरे के धरे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे पर कौम को मुबारकबाद। कहा दिसंबर 2024 तक 3.1 अरब डॉलर तरसीलात आई, जो नवंबर 2024 से 5.6% ज्यादा है। दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक तरसीलात ज़र में 29.3% का इजाफा हुआ। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। हुकूमत पाकिस्तान मुल्क की तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद के लिए पुरअज़्म है। आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर है। फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक और इंसाफ मिलते हैं या नहीं, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क, फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है? मेरी मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है और सजा जजा का फैसला कमांडिंग अफसर करता है। जिसने मुकदमा सुना ही नहीं, वो सजा जजा का फैसला कैसे कर सकता है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का इस्तफसार। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, आपके पास अक्सरियत है, कल हाईजैकिंग और 302 का जुर्म भी आर्मी एक्ट में डाल लेंगे तो कौन रोक सकता है? हम या आम शहरी और फौजी जवान सबको इंसाफ देने के लिए बैठे हैं। फौज में जिनके खिलाफ फैसला आए उनको भी दूसरी अदालतों में अपील का हक होना चाहिए। जब बानी PTI ने बाहर आना हो तो फजर के वक्त जेल का दरवाजा खुल जाएगा। बानी PTI के हमशीरा हलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अलकादिर ट्रस्ट केस में क्या सजा देनी है इनको पहले ही पता है। बानी PTI का 250 बच्चों को मुफ्त तालीम देना क्या जुर्म है? सारी दुनिया को पता चले कि ये कितना बड़ा मजाक है तो इस केस में कैसे जेल में रख सकते हैं? मजीद कहा, बानी ने बताया कि मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात पर जेल हुक्काम ने सुबह मना कर दिया था। पार्टी सिर्फ बानी के साथ है, किसी के कब्जे में नहीं। बानी PTI का शेर अफजल मरवत के बयान पर इज़हार बरहमी। शेर अफजल ने सलमान अकरम राजा की तकर्री से मुतालिक बयान दिया था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सलमान अकरम राजा की बतौर सेक्रेटरी जनरल तकर्री पार्टी का अंदरूनी मामला है। ये तकर्री बराह रास्त बानी ने की है। बानी PTI की हिदायत ही पार्टी का आइन होता है। तालीम के शोबे में तुर्किया के तजुर्बात से फायदा उठाएंगे। रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुल्तान में तकरीब से खिताब। कहा, तुर्किया पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। तुर्क वक्त को तारीखी शहर मुल्तान में खुश आमदीद कहती हूँ। मौसम खुशगवार, कराची में तबाही। पता नहीं क्यों मनफी सियासत है ना हमारे शहर के अंदर, यह हमारे शहर को नुकसान पहुंचाती है। बजाय इसके हमें दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है, हमें दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने ही बार बार मनफी बात करके, गलत बात करके। कराची पाकिस्तान का वाहिद शहर है जो हर रंग नस्ल के लोगों को वेलकम करता है। लाहौर में कुछ नजर नहीं आता, वहाँ सिर्फ मौसम खुशगवार है। मेयर कराची मुर्तज़ा बहाब कहते हैं कि मनफी सियासत हमारे शहर को नुकसान पहुँचाएगी। डोनाल्ड ट्रंप हश मनी केस में सजा और जुर्माने से बच गए। न्यूयॉर्क की फौजदारी अदालत का ट्रंप की गैर मशरूत बरियत का हुक्म। फहश फिल्मों की अदाकारों को पैसे देकर छुपाने का जुर्म रिकॉर्ड में शामिल रहेगा। ट्रंप अमरीकी तारीख के पहले सदर होंगे जो मुजरिमाना रिकॉर्ड के साथ सदारत का ओहदा संभालेंगे।
کھیل کے میدان سے شائقین کے لیے بڑی خبر، پاکستان کے محمد آصف نے سارک اسنوکر چیمپئن شپ جیت لی۔ محمد آصف نے فائنل میں 5-0 سے کامیابی حاصل کی۔ فائنل میں سری لنکن کیوس تہا ارشاد کو شکست دی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ سندھ کی مبارکباد۔ کھیل کے میدان میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے کھلاڑی کی وطن واپسی۔ برٹش جونیئر اوپن اسکواش چیمپئن سہیل عدنان کا پنجاب اسکواش کمپلیکس لاہور پہنچنے پر والہانہ استقبال۔ سہیل عدنان کا مستقبل میں بھی اسکواش کے میدان میں پاکستان کا نام روشن کرنے کا عزم۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 2024 کے لیے ہال آف فیم کرکٹرز کا اعلان کر دیا۔ 4 سابق ٹیسٹ کرکٹر مشتاق محمد، انضمام الحق، سید انور، مصباح الحق ہال آف فیم میں شامل۔ گزشتہ 2 سال میں عبدالقادر، AH کاردار، فضل محمود، حنیف محمد، جاوید میاندار، وسیم اکرم، وقار یونس، یونس خان اور ظہیر عباس شامل ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد کی قائد-اعظم یونیورسٹی میں 3 روزہ کتب میلہ، اسلامی تاریخ، فکشن، نان فکشن سمیت دیگر موضوعات پر ہزاروں کتابیں توجہ کا مرکز بنی رہیں۔ کتب میلے کے موقع پر مزے کے پکوانوں کے سجے سٹالز پر بھی طلباء کا خوب رش رہا۔ سرد راتوں کا رنگین تحفہ، ذائقے میں کمال اور بھگائے ٹھنڈ کو دور، رنگ گلابی اور شان نوابی، کہتے ہیں اسے کشمیری چائے۔ اسلام آباد میں الائچی، دار چینی، لونگ اور پسے ہوئے بادام سے بنی چائے پینے والوں کی لائن لگ گئی۔ معروف اداکار خالد بٹ کو بچھڑے 1 سال گزر گیا۔ خالد بٹ نے فلم اور تھیٹر میں خوب کام کیا۔ ٹی وی ڈراموں نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا۔ خالد بٹ کو ان کی فنی خدمات پر حکومت کی جانب سے پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ اور اردو کے معروف شاعر، مزاح نگار اور سفرنامہ نگار ابن انشا کو مداحوں سے بچھڑے 47 برس بیت گئے۔ ابن انشا نے اردو ادب کے لیے سفرنامے، ترجمے اور شاعری پر مبنی تصانیف کا وسیع ذخیرہ چھوڑا۔ ان کی کئی غزلوں کو مختلف گلوکاروں نے ترنم کے ساتھ گا کر ایک نئی پہچان دی۔